नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? कर्मों के आईने में आपको सभी का स्वागत है। आपने हर बार कुछ ना कुछ नया सवाल पूछते रहते हो। मुझे व्हाट्सएप में बहुत मैसेज आए, अलग अलग तरह के वो क्वेश्चन थे कि मैम कैसे जाने अभी हम कि कर्म कैसे बनते हैं। एक ने कहा, बड़ा मज़ेदार है वो, कि मैम अगर हम कोई गलती करते हैं, पता चल जाए, तो क्या हम उसको पैसे दे के या उसे माफ़ी में कर्म कर सकते हैं? देखिए ये बुद्धि क्या है, उसको पैसे दे के या कुछ उससे माफ़ी मांग के। तुमने किसी का मर्डर कर दिया और बोलोगे मैं उसको पैसे दे के उसका घर बात कर दूँ तो माफ़ी मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। अब सारी कहानी कर्मों की कहाँ है? लेन देन। मैंने कहा ना, बैंक के अंदर तो पैसों का मामला है, यहाँ कर्मों का लेन देन है। और बैंक की एग्जांपल पिछली बार मैंने दी थी कि बैंक में मान लो आपने कर्जा लिया हुआ है, मकान बनाना लोन आपने लिया आपके नाम का और आपकी डेथ हो गई, लोन आपके नाम का है। अब घर में कोई उतार नहीं सकता तो बैंक वाले क्या करेंगे? भैया ले लो, बाकी जितने पैसे वो करके या उसको ऑक्शन करेंगे, जो भी उनका प्रोसीजर है। उसी तरह ही हमारे कर्मों के हिसाब से हमें माँ बाप मिलते हैं और कर्मों के हिसाब से ही हम अपने माँ बाप चुन कर आते हैं। मैंने एक वीडियो में कहा था कि छोटा बच्चा 4th 5th तक है तो हम अपने हिसाब से बच्चे को स्कूल में डालते हैं। उस कौन सा स्कूल पास में है कि बच्चे को लेना है फिर छोड़ना है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, आप पे डिपेंडेंट है। वहाँ तक ये भी कहानी वहीं आती है, कर्मों की स्टोरी। जब थोड़े बड़े हुए आप और आपको समझ है, छोटे बच्चे को तुम कुछ भी कह लो कर लो, उसको नहीं पता होता, उसको रियलाइजेशन नहीं होती, उसको पता ही नहीं है गलत क्या ठीक क्या है। लेकिन जैसे हम बड़े होते जाते हैं समझ आए ये गलत है ये ठीक है, और गलत ठीक के चक्कर में ही हम अपने कर्मों के चक्कर में फंसते जाते हैं और एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म, जन्म दर जन्म बनते जाते हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो आज का मेरा वीडियो उसी पे बनाने जा रही हूँ कि कर्मों के हिसाब से हम अपने माँ बाप कैसे चुन के आते हैं। आज मैं आपको पूरा डिटेल में बोर्ड में समझा रही हूँ, क्योंकि आपने इतने लोगों ने सवाल हर बार पूछते हो कि कर्म कैसे कटें, कैसे काटें, हमें कैसे पता। और कई बार तो मैं जब रिग्रेशन कर रही होती हूँ तो क्लाइंट मैं देखती चुप, आंखें बंद, ट्रांस में है, फिर क्या हुआ, हुआ क्या ये तो बताओ। मैंने ना वो पत्ते पेड़ों के ऐसे बांधे हुए हैं और कच्चा मीट है मैं खा रही हूँ। अरे भैया वो उस लाइफ की कहानी है। मैंने कहा ना कॉन्शियस माइंड अलर्ट होता है वो तो बोलेगा, लेकिन कॉन्शियस माइंड ने यहाँ क्या किया? ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो यहाँ पे हूँ, मैं तो इतनी बड़ी गाड़ी में आई हूँ, वहाँ जंगल में हूँ और एक बंदा बैठा पता नहीं कौन, वो कच्चा ही मीट खा रहा है। शक्ल देखने वाली थी उनकी, वन लाइफ स्टोरी। लेकिन कॉन्शियस माइंड यहाँ बाज फिर भी नहीं आता, वो अपनी कहानी जरूर डालेगा, क्योंकि उसे 2% दुनिया ने चाहिए हुई है। जो 98% बैठा हुआ आपका, वो तो आपको सुनता ही कोई नहीं उसकी। तो हम कभी क्या बोलते हैं हमारी अपनी भाषा में, अभी तेरा ज़मीर मर गया है क्या? बोलते हैं ना, बोलते हैं ना सब लोग, तेरा ज़मीर मर गया। ज़मीर योर सबकॉन्शियस माइंड। और कभी अंदर के वाले की भी सुन ले, बोलते हैं ना हम लोग, लेकिन किसी ने हमें ये नहीं समझाया कि अंदर वाला कौन। भैया ये हम बाहर वाले हैं, अंदर वाला छुप के बैठा 92% आपका सबकॉन्शियस माइंड। अबे तेरा ध्यान कहाँ है, बोलते हैं ना, वो ध्यान। और मेडिटेशन को जो बोला जाता है इंग्लिश में, तो कहते थोड़ा ध्यान में तो बैठो यारो। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ आपको बताने। आज के बाद मेरे ख्याल में किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने की कि कर्म कैसे बनते हैं और हम अपने माँ बाप बिफोर बर्थ क्यों चुन के आते हैं। आइए अब मैं थोड़ा उसको जितना मैं आपको समझा सकती हूँ, जो मैंने सीखा है कि कर्मों का चक्कर क्या है। हम माँ बाप और रिश्ते, जिसको हम रिश्ते का नाम देते हैं, हमारे खुद के चुने होते हैं। चलिए आइए अब चलते हैं वहाँ पे।
ये है हमारी पृथ्वी जहाँ हम रह रहे हैं। ये है हमारा चित्रगुप्त। ये हमारी चित्रगुप्त का घर है। यह हमारा डाटा सबका है। अब मैं अभी शुरू करूंगी यहाँ पे इस लाइफ का। मान लो इस लाइफ में है कि आप ए, बी, सी और डी, ये 4 फैमिली मेंबर हैं। ये है हस्बैंड बी और ये है वाइफ, ठीक है। ये दोनों को ले लिया हमने। ये है घर का मुखिया फादर और ये है दादी, यानी मेल दादाजी और वो फीमेल दादी जी। ये नॉर्मल फैमिली का जो हम कहानी लेके चल रहे हैं। अब इसके अंदर क्या हुआ, ए बी सी, उसके बाद बी और सी का 1 और 2 दो बच्चे हुए। ये प्रेजेंट की बता रही हूँ मैं आपको। और ये है, अब ये इनका अपना रिश्ता है, यहाँ पे चल रहा है। अभी हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि कर्म कैसे बनते हैं। फैमिली होगी। अब जो दादी है वो नंबर 2 को लाइक नहीं कर रही, ठीक है। और ए जो है वो इनको बहुत लाइक कर रहे हैं। बच्चे दोनों के हैं, दादा दादी हैं, लेकिन ये यहाँ नंबर 2 को और ये नंबर 1 को। अब इस फैमिली के अंदर, ये तो एक स्टोरी सुना रही हूँ मैं। अब इनके जो दादा दादी हैं, इनका एक बेटा और भी है, उसको हम ले लेते ई, क्योंकि ये एक ही फैमिली चल रही है अभी तक। ई का अपना परिवार है, डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके भी 2 बच्चे हैं, 3 और 4, लेकिन परिवार तो एक ही है ना, जिसको हम रिश्तेदारी कहते हैं। चाचा का बेटा, दादा दादी हो गया। अब दादी ने इसको प्यार कर रही है और दादी इसको नहीं कर रही, दादी इसको प्यार कर रही है, अपने छोटे बेटे के एक बच्चे को। और यहाँ जो है हेड ऑफ द फैमिली, ये काटा मार रहे हैं यहाँ भी और यहाँ भी, लाइक नहीं कर रहे। ये सब घरों में होता है। फादर एक को पसंद करता, दूसरे को नहीं करता, कारण कोई भी हो। अब मुझे ये बताइए, ये हमारे घरों की कहानी है। अब क्या हुआ, सडनली नंबर 2 का एक्सीडेंट हो जाता है, इसकी डेथ हो गई, एज ऑफ 25। इसकी कौन है यहाँ पे, सी लाइक कर रही है, इधर से कोई प्यार नहीं है। और इसको पता है बी नंबर 2 को कि यहाँ पे मेरे साथ धोखाधड़ी हो रही है। जो मेरी दादी है वो सारा कुछ चाचे की बेटी को दे रही है। क्लियर, उसको पता है। अब ये है उम्र 25 ईयर्स और ये वापस गए यहाँ पे डेथ के बाद अपनी सीडी लेके। 100 में से आउट ऑफ कितने मार्क्स लेने थे। ये यहाँ जो गए 25 की एज में डेथ होगी, जब यंग डेथ होगी, तो इनके हैं -50। अब बोलोगे कैसे, 100 में से क्या, उसने क्या किया, कुछ तो किया होगा। फॉर एग्जांपल दे रही हूँ मैं, यहाँ 50। अब इधर अचानक से जो चाचा है इसकी डेथ हो जाती है
एज ऑफ 50। ये कहाँ गया? ई यहाँ आ गया, ठीक है, ऊपर गए। हिसाब किताब सबका चल रहा है ऊपर में। इस टाइम इंडिया में है। अब जब इसके अलावा एक और ले लेते हैं, ये इनकी भी डेथ हो गई, दादी की। दादी जी गई, इन्होंने इधर नहीं दिया, तो इनके हैं 60+। 100 किसी के भी नहीं है। अब क्या होगा, अब आप बताइए जरा आप लोग। चित्रगुप्त ने सबका डाटा, सबकी सीडी निकाल दिया। आ जाओ भाई, सब अपने अपने पेन ड्राइव साथ में लेके गए हुए हैं। आत्मा कहते हैं ना, शरीर मर जाता, आत्मा नहीं मरती, वो बात सच है। अब ये यहाँ पे, अब कहते करना क्या, बोलिए फटाफट भाई, इसकी एज होगी। उन्होंने क्या बोला, ओके। अब देखिए कहानी कहाँ है। या इनका बेटा है, 25 साल में डेथ हो गई, और यहाँ पे कौन है रिश्ते में? चाचा। उधर दादी की डेथ हो गई 60 में। अब इस जन्म में क्या है? दादी का पोता, चाचे का भतीजा है। और दादी का 60 है, उसने जाके बोला बर्थ मैंने ले लिया। कहाँ पे? उसको बोले इस कहाँ जाना है, उसका अपना अकाउंट है कहीं पे, तो वो आ गए, उन्होंने बर्थ लिया आके यहाँ पे श्रीलंका में। ये डी यहाँ पहुँच गई, और इस लाइफ में ये है मेल। सुन लीजिए अब ज़रा, ये मेल। यहाँ एज डेथ हुई 25 साल के। कहाँ जाना, क्या करना अभी बोल भाई। कहता मेरे साथ उसने इस जन्म में बड़ी धोखाधड़ी करी है, तो मैं इसके साथ अभी ये जन्म ले चुकी है, थोड़े साल की उम्र है, तो मैं अब जो ये वाला है नंबर 2, नंबर 2 ने डिसाइड किया कि कहाँ जाना है, मेरे को सीधा जाना है कहाँ पे, यहाँ पे इसका हस्बैंड बन के। जो पोस्ट खाली है, इसको बर्थ के कहाँ दिया, बर्थ भी वहीं मद्रास में कहीं आसपास में दे दिया। जो भी पोस्ट खाली है, या ये किस घर में गई है पैदा होके, दूसरा एग्जाम्पल ले लो आप। ये वहाँ गई, उसका पैदा हो गई, ठीक, उसने अपने चुना, उसका अपना हिसाब किताब है डी का, उसने कहाँ जाना है। और यहाँ क्या हुआ, नंबर 2 ने क्या किया, उसका मैं इस बार भाई बन के जाऊँगा। नंबर 2 जो है यहाँ आगे आ गया ब्रदर बन के। यहाँ दादी है और वहाँ पे भाई है। अब मुझे बताइए रिश्ते कौन से हैं? डेबिट क्रेडिट। जब तक 100 आउट ऑफ 100 नहीं हो जाता, 100 आउट ऑफ 100 नहीं हो जाता, आप आगे नहीं बढ़ सकोगे, आपकी प्रमोशन नहीं होगी। ये कहानी है। हम हर बार कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। क्यों? यहाँ के दुनिया में फंस गए हम लोग, दुनियावी रिश्तों में फंस गए हम लोग। ये मेरा है, ये तेरा है, चाचा है, ये वो है। वहाँ क्या, वहाँ तो कोई चाचा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, वो दादी नहीं थी। कार्मिक अकाउंट है, कहाँ है वो? श्रीलंका में। क्या है? मेल। अब क्या नंबर 2 ने बोला, यहाँ तो ग्रैंड सन है ना, डेथ होगी जल्दी 25 साल में, तो मैं इसका भाई बन के जाऊँगा। इसको सब घसाऊँ अच्छी तरह से मैं। अब क्या बड़ा भाई है, कमाएगा, छोटे वाला झगड़ा करेगा, जो हम रोज़ के घरों की कहानियाँ हैं। भाई भाई का ये, 2 बहनों का ये आपस में, ये कहानी है कार्मिकली काउंट की। किसी का हक मारना, किसी को धोखा देना, आए बगाए यू हैव टू पे बैक। आज नहीं तो कल, 800 साल बाद, 1500 साल, मेरे पास जो केसेस हैं, कहाँ हुआ था? 5000 साल। लोग बोलते पितरदोष कुछ नहीं होता।
उन लोगों का किया हुआ, इसमें वीडियो बनाऊंगी मैं एक, वो 4 पुश्तों की कहानी है जिसको आप लोग पितृदोष बोलते हैं। पंडितों ने बोल दिया, पितृदोष नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। उस टाइम उसके दादा के दादा ने वो ज़मीनें हड़प करके, वहाँ कुछ लोगों को मार के वो ज़मीनें हड़प कर ली थी। कब? 1800 साल पहले। मान सकते हैं इस बात को? तो कार्मिकली लेन देना, कोई धर्म नहीं है, कोई जात पात नहीं, कुछ नहीं है। जिससे हम ना बचे हैं, ना मैं बची हूँ, ना आप बचे हो, कोई भी इसमें नहीं बच सकता। बस ये याद रखो, हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, वो हमें वाच कर रहे हैं। एक कहावत है गुरबानी में, कर्मी आपो अपनी क्या नेड़े क्या दूर, आज नहीं तो कल भुगतना तो है ही है। हंस के कर लो, रो के कर लो। इसलिए जितने मेरे पास क्लाइंट्स व्हाट्सएप पे मत भेजिए, यूट्यूब पे है, बाकी लोग अपने घरों की कहानियाँ मुझे मत बताइए। जिसको रिग्रेशन कराना है, अगर ज़रूरत है तो आइए, मैं कहानियाँ मत सुनाइए, व्हाट्सएप पे मैसेज मत भेजिए प्लीज़। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, मत करो ये काम। आज के बाद इतना ही। कुछ और सीखने को मिला और लगा कि आपसे शेयर करना मैं ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, शब्बा खैर, सलाम, सलामत रहो सब लोग।